नमस्कार। आज हम वेब की बिल्कुल बुनियादी चीज को समझने वाले हैं, मतलब वो ढांचा जिस पर हर एक वेबसाइट खड़ी होती है। हम सब हर दिन न जाने कितनी ही वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक बिल्कुल कोरी स्क्रीन टेक्स्ट, इमेज और लिंक्स से भरे पूरे एक पेज में आखिर बदल कैसे जाती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल, लेकिन यकीन मानिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भाषा से, जो पूरे इंटरनेट की नींव है। और वो भाषा है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मुश्किल लॉजिक वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये एक मार्कअप भाषा है। इसका काम एकदम सीधा है, हमारे वेब पेज को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देना। इसे ठीक वैसे समझिए जैसे हमारे शरीर का कंकाल होता है, जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। तो चलिए इस कंकाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अपने पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि आखिर HTML वेब के लिए इतना ज़रूरी, इतना मौलिक क्यों है। HTML की असली ताकत इस बात में है कि ये हर जगह काम करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल हो रहा है, HTML बस अपना काम कर देता है। इसे सीखना बच्चों का खेल है, और ये हमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मतलब हर तरह का कंटेंट आसानी से जोड़ने देता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से खुला और मुफ्त है, जिसने वेब को हम सब तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब आगे बढ़ते हैं और उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो हर एक वेब पेज का आधार है। ये एक ऐसी ज़रूरी संरचना है जिसके बिना कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता। हर HTML पेज इन 4 मुख्य टैग्स पर खड़ा होता है। सबसे पहले है डॉक टाइप, जो ब्राउज़र को बताता है कि भाई हम लेटेस्ट HTML इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है HTML टैग, जो पूरे डॉक्यूमेंट को अपने अंदर लपेट लेता है। इसके अंदर हेड टैग में वो जानकारी होती है जो सीधे पेज पर नहीं दिखती, जैसे ब्राउज़र के टैब में दिखने वाला टाइटल। और आखिर में सबसे ज़रूरी बॉडी टैग, स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी नज़र आता है, टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो, वो सब इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा ब्लूप्रिंट तो तैयार है। अब समय है इस कंकाल पर थोड़ा मांस चढ़ाने का। चलिए देखते हैं कि हम इसमें कंटेंट कैसे जोड़ते हैं। किसी भी पेज का सबसे आम हिस्सा होता है टेक्स्ट, और HTML हमें इस जानकारी को सही तरीके से सजाने के लिए हेडिंग्स और पैराग्राफ जैसे आसान से टूल्स देता है। ये देखिए, कितना सीधा और सरल है। किसी भी पेज की मुख्य हेडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं H1 टैग का, और जो साधारण टेक्स्ट होता है उसके लिए हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं, जो पैराग्राफ के लिए होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोड का सीधा असर हमें ब्राउज़र में दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ सादा टेक्स्ट ही तो काफ़ी नहीं होता है ना? कभी-कभी हमें कुछ शब्दों पर जोर देना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ आसान से टैग्स टेक्स्ट का रूप बदल सकते हैं। और ये कमाल का है कि ये कितना आसान है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B टैग, इटैलिक करने के लिए I टैग और अंडरलाइन करने के लिए U टैग। बस टेक्स्ट को इन टैग्स के बीच में रखिए और ब्राउज़र बाकी का काम खुद कर देता है। चलिए अब अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर चलते हैं। जब हमें कई आइटम्स को एक साथ दिखाना हो तो लिस्ट्स बहुत काम आती हैं। HTML हमें 2 मुख्य तरह के लिस्ट बनाने की सुविधा देता है। यहाँ एक सीधी सी तुलना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL बुलेट पॉइंट्स के लिए होती है, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL नंबर वाले स्टेप्स के लिए होती है, जैसे किसी रेसिपी के निर्देश। दोनों में ही हर आइटम LI टैग के अंदर जाता है, जिसका मतलब है लिस्ट आइटम। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो वेब को सच में एक वेब यानी जाल बनाती है, और वो है पेजों को एक दूसरे से जोड़ने की काबिलियत। ये सब होता है हाइपरलिंक्स के जरिए। एक लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग या A टैब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो href एट्रीब्यूट है वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये ब्राउज़र को बताता है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद जाना कहाँ है। एक पेज सिर्फ टेक्स्ट से तो पूरा नहीं होता, तस्वीरें वेब का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। आइए देखते हैं कि HTML का इस्तेमाल करके हम उन्हें पेज में कैसे लगाते हैं। इमेज टैग यानी IMG थोड़ा अलग है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके 2 सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं, SRC जो इमेज फाइल का पता बताता है, और ऑल्ट जो एक वैकल्पिक टेक्स्ट देता है। ये ऑल्ट टेक्स्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि इमेज लोड ना हो तो दिखे,
ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करने वाले लोग भी समझ सकें कि इमेज किस बारे में है। तो चलिए अब कुछ ज़रूरी नियमों के साथ इसे ख़त्म करते हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि हमारा कोड साफ सुथरा हो, पढ़ने में आसान हो और सही से काम करे। ये अच्छी आदतें एक मजबूत नींव बनाने जैसी हैं। ये कुछ सुनहरे नियम हैं। अपने टैग्स को हमेशा बंद करें और उन्हें सही तरीके से नेस्ट करें, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग सही क्रम में हो। जैसा हमने देखा, ऑल्ट टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है और कमेंट्स का इस्तेमाल करना भविष्य में खुद के लिए और दूसरे डेवलपर्स के लिए एक अच्छी आदत है जो हमारे कोड को देखेंगे। आखिर में सारी बात घूम फिर कर इसी एक विचार पर आती है। HTML वो संरचना है, वो ढांचा है जिस पर हर वेब पेज बनाया जाता है। ये वो नींव है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर रखती है। इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ कोई भी एक वेब पेज की संरचना बनाना शुरू कर सकता है। संभावनाएं सच में अनंत है। तो अब जब वेब का कंकाल बनाना आ गया है, तो सवाल ये है, आप क्या बनाएंगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।